वक्फ बोर्ड की मनमानी को काबू में करने के लिए संसद में नया कानून बनने वाला है, लेकिन इससे कुछ मुसलमानों को ऐतराज है और शहर शहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के बाद आज बिहार में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रोटेस्ट किया। लालू और तेजस्वी ने भी मुस्लिम मंच का बखूबी सियासी इस्तेमाल किया और नीतीश से लेकर दिल्ली तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वक्फ पर कुछ मुसलमानों ने कुर्बानी वाली धमकी दे डाली। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? जमीनखोर वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए सड़क पर भाईजान। दिल्ली के बाद बिहार, वक्फ के बहाने सियासी वार। संसद में वक्फ संशोधन बिल किसी भी वक्त पेश हो सकता है, जिसके पास होने के बाद वक्फ बोर्ड की जमीनखोरी पर हंटर चलना तय है। लेकिन वक्फ को बचाने के लिए अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सियासी बैसाखियों के सहारे प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। पटना में हुए प्रदर्शन में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल हुए और तेजस्वी ने मुस्लिमों के मंच से बड़ा दांव खेल दिया। लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। पटना के गर्दनीबाग में हुए इस जलसे में बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग शामिल हुए और वक्फ बिल को मुस्लिम विरोधी करार दिया। ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी निजी संपत्ति है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी संपत्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये किसी भी सूरत से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग रोड पर मर जाएंगे, लेकिन अपने हक हकूक के साथ समझौता नहीं करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल इस बिल का जो है पूरी तरह से हमारे नेता विरोध करते हैं और हम लोग पूरे मांग करते हैं कि ये बिल को वापस लिया जाए, हर हालत में वापस लिया जाए। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक के लिए बिहार में आरजेडी समेत कई पार्टियों ने वक्फ बिल के विरोध को मुद्दा बना लिया। तो मुस्लिमों को लुभाने के लिए तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान सब ने इफ्तार पार्टियों को भी जरिया बनाया है। पार्टियों के वक्फ बचाओ और इफ्तार कराओ प्लान के पीछे है बिहार का मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि बिहार में करीब 17.7% यानी कि तकरीबन 1.25 करोड़ मुस्लिम आबादी है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक है। इन विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी ज्यादा है और इन्हीं वोटों की खातिर बिहार में मुस्लिम हितैषी बताकर सियासी पार्टियां दांव खेलने में जुटी हुई और इसीलिए तेजस्वी ने कहा है कि सत्ता में रहें या ना रहें वक्फ बिल नहीं आने देंगे। लेकिन इस पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। सत्ता के लिए समझौता करने का खून इनमें भी व्याप्त है और सत्ता में समझौता करने वाला खून जिसके शरीर में है, उसकी बातों पर लोग विश्वास नहीं करता है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम को छीनता है। ये एक प्रोजेक्ट है मुसलमानों के खिलाफ कि उनको उनके रिलीजन से दूर कर दिया जाए, उनके रिलीजियस प्रैक्टिस। माने वक्फ करना एक हमारे लिए एक इबादत है। वक्फ को लेकर के बहुत बड़ा मुस्लिम समुदाय स्वयं परेशान है। उन्होंने स्वयं आवाज उठाई, मोदी अमित जी से आग्रह किया कि इसमें संशोधन किया जाए, कुछ परिवर्तन किया जाए। संसद से लेकर सड़क तक वक्फ संशोधन बिल पर सियासत हो रही है। विपक्ष के साथ ही इस बिल की मुखालफत कर रहे मुस्लिम बोर्ड ने पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 मार्च को विपक्षी पार्टियों को साथ लाकर धरना प्रदर्शन किया। उसी तरह आज बिहार की राजधानी पटना में हल्ला बोलकर चुनाव से पहले नीतीश पर निशाना साधा और अगला टारगेट एनडीए के साथ ही सीएम चंद्रबाबू नायडू भी हैं, क्योंकि 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, क्योंकि संसद में जल्द संशोधित बिल आने वाला है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि वक्फ की मनमानी नहीं चलेगी। वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि ये उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है। योगी का मैसेज साफ है, जो वक्फ कहे वही सही, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं।
सड़क पर प्रदर्शन कर वक्फ संशोधन बिल को रोकने वालों की मंशा अधूरी ही रह जाएगी, इसका संकेत भी योगी आदित्यनाथ ने ही दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।